नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं डेन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार में और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर आस्था का जो उत्साह है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो यहाँ पर नदी तट पर पहुँच चुके हैं और लगातार आज उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देकर जो लोक आस्था का महापर्व है, 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन होगा, जिसको लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार की यह सीधी तस्वीर आप डेन न्यूज़ पर देख रहे हैं। और हम यह सीधी तस्वीर भागलपुर के सुल्तानगंज के रघुचक अन्हार के नदी तट से, जो बड़ुआ नदी है उस तट से आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह से ग्रामीण इलाकों में छठी महारानी को लेकर उत्साह है, उसका यह तस्वीर आप सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र से हम आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व का आज समापन उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ हो जाएगा, और जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं, जो छठी व्रती हैं, वे जो नदी है, पोखर है, तालाब हैं, उसके किनारे पहुंच चुके हैं। और ये आप नदी के तट पर जो छठी महारानी को जो पकवान प्रसाद के स्वरूप चढ़ाया जाता है वो लगा दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। ये सीधी तस्वीर आप भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार से देख रहे हैं, जहां पर जो नदी का तट है वहां पर लोग पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और धीरे धीरे यह पूरा जो नदी है, जो जहाँ पर छठ व्रती खड़ा होकर मैया छठ को स्मरण कर रही हैं, और उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व का समापन हो जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रकृति को समर्पित यह पर्व का समापन आज भगवान सूर्य को, उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होना है। और यह सीधी तस्वीर आप भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार के जो नदी है, बड़ुआ नदी, उसके तट से देख रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जल में जो छठव्रती महिलाएं हैं वो जल में खड़ा होकर छठ महारानी को याद कर रही हैं।
उनको नमन कर रही हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ महारानी को जो सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु, जो भी छठ व्रती याद करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं छठ महारानी पूर्ण करती हैं। इसी उद्देश्य के साथ पूरे देश के हिंदी पट्टी क्षेत्र में मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गजब का उत्साह देखा जाता है। और छठ की छठा ही निराली होती है, उसका यह जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। यह भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार स्थित बरुआ नदी से हम सीधी तस्वीरें आप तक ला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठ को लेकर छठ व्रती महिलाएं जो हैं, श्रद्धालु, वो सभी जो नदी है, नदी के तट पर पहुंच चुकी हैं और मैया को स्मरण करने में लगी हुई हैं। लगातार श्रद्धालुओं का छठ व्रती महिलाएं का यह सीधी तस्वीर है, जो कि बरुआ नदी के तट पर पहुंचकर छठ महारानी को याद कर रही हैं, सुमरन कर रही हैं। उनका पूजन कार्य में ये सभी छठ व्रती श्रद्धालु लगे हुए हैं। प्रकृति को समर्पित महापर्व को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। और यह सीधी तस्वीर सुल्तानगंज के रघुचक अन्हार स्थित छठ घाट की है। और अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा, जो जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है, उसका कितना अनुपालन हो रहा है। तो आप यह सीधी तस्वीरें भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार से देख रहे हैं। और लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन आज भगवान सूर्य को, जो उदयमान भगवान सूर्य हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व का आज समापन हो जाएगा, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार स्थित नदी है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो नदी के तट पर मौजूद हैं और भगवान भास्कर को याद कर रही हैं। साथ ही साथ छठ मैया को याद कर लोक आस्था के महापर्व में यह से हम आपको सीधी तस्वीरें, ये जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार के बरुआ नदी की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और लगातार मैया छठी महारानी के पूजन कार्यों में जुट चुकी है। और लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व का आज समापन हो जाएगा
उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर आप सुल्तानगंज प्रखंड की देख रहे हैं। हमने कल भी आपको भागलपुर के शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले अलग अलग जो छठ घाट थे उनकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। आज यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार के बरुआ नदी की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठ व्रत को लेकर जो सूप है, जो डलिया है, वो घाट पर सजाया जा चुका है। और अब उदयमान भगवान भास्कर के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रकृति को समर्पित 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन आज उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ हो जाएगा। नियम, निष्ठा और स्वच्छता के प्रतीक लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व को लेकर जो ग्रामीण स्तर इलाके हैं वहाँ की क्या स्थिति है उसकी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यह सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार की तस्वीर है, जहां पर श्रद्धालु छठ घाट पर पहुंच चुके हैं और अब भगवान भास्कर को, जो उदयमान भगवान भास्कर हैं, उनको अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय जो लोक आस्था का महापर्व है उसका समापन हो जाएगा। प्रकृति को समर्पित लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्साह का माहौल है, जिसको लेकर जो ग्रामीण हैं वो अपने गांव घर के आसपास के तालाब में इकट्ठे हो चुके हैं और 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व का समापन उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ हो जाएगा। यह सीधी तस्वीर आप भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार के बरुआ नदी तट से देख रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से नदी के तट पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और मैया छठ महारानी को का पूजन कार्य चल रहा है। लोक आस्था का यह महापर्व है और लोक आस्था के महापर्व पर शुद्धता, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। का बेटा भी बाहर चला आता है। Gracias.
लगातार जो नदी तट है वहाँ पर श्रद्धालु भगवान भास्कर को सुमिरन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लोक आस्था के महापर्व में छठी मैया सभी भक्तों का मनोरथ तो पूर्ण करती ही है, साथ ही साथ सूर्य देव इस समय अपनी पहली पत्नी के साथ रहती हैं और जो लोगों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं, जिसको लेकर उगते हुए सूर्य यानी उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ देने को लेकर आप देख सकते हैं कि भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। अब यह सीधी तस्वीर हम भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड से दिखा रहे हैं। यहाँ भगवान भास्कर को अर्घ देने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन भगवान भास्कर को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ होने जा रहा है। शुद्धता स्वच्छता का प्रतीक और प्रकृति को समर्पित लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर देखिए किस तरह से ग्रामीण इलाकों में उत्साह देखा जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं जो वे सभी छठ घाटों पर पहुंच चुके हैं और बड़ी निष्ठा से छठ महारानी को याद कर उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। यह सीधी तस्वीर हम भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड से आपके सामने ला रहे हैं। यह सीधी तस्वीर आप भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड से देख रहे हैं किस तरह से भगवान भास्कर को अर्घ देने का प्रारंभ हो चुका है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर हम लगातार डेन न्यूज टीवी अंग प्रदेश आपको लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति है उसको दिखलाने का प्रयास कर रहा है। इसके पहले हम आपको दिखला रहे थे कल अस्ताचल ग्रामीण भगवान भास्कर का भागलपुर के विभिन्न इलाकों से हम सीधी तस्वीर आप तक ला रहे थे। आज हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है वो दिखला रहे हैं, किस तरह से ग्रामीण इलाकों में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। उसकी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोक आस्था के महापर्व पर ग्रामीण इलाके में भी जो तालाब है जो नदी के किनारे है वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पर आज उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होने जा रहा है। प्रकृति को समर्पित इस पर्व से हम भी भगवान भास्कर से मैया छठी महारानी से यह प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरा विश्व करा रहा है, हे छठी महारानी सभी लोगों को इस कष्ट से दूर रखें। अपने सहयोगी सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डेन न्यूज़, सुल्तानगंज।